आया, बुड्ढा आया। ये कौन सी जगह है पापा जी? ये हम कहाँ आ गए? हम तो होलसेल सब्जी मार्केट जा रहे थे, ये यहाँ कहाँ आ गए? करुणा जी, यहाँ तो पूरा भारत नगर आया हुआ है पापा जी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी, ये होलसेल मार्केट नहीं है, होलसेल बदला है महारानी का। बहुत सस्ते दामों में जाने वाली है तुम्हारी जान। मजा आ गया। भारत नगर के दोनों खास निवासी काल लोक में आ गए हैं। अब बालवीर क्या करेगा? कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? पापा जी, ये क्या हो रहा है? पूरा के पूरा भारत नगर। मिश्रा जी, हम सपना तो नहीं देख रहे ना? पता नहीं क्या हो रहा है, किसका बुरा साया है यार। बालवीर बचाओ! बालवीर, बालवीर हमें बचाओ! बालवीर, बालवीर! बालवीर हमें बचाओ! रानी, अब आगे क्या करना है तिम्नासा? अब बस इंतजार करना है दोनों बालवीरों के यहाँ आने का, ताकि मैं उन दोनों की नजरों के सामने इन भारत नगर वासियों को मसल कर रख सकूं। इस सब में मेरी ही गलती है। पहले मैं अपनी माँ को कालपरी बनने से भी नहीं रोक पाया, और अब पूरा भारत नगर खतरे में है। तुम ऐसा नहीं सोच सकते बालवीर, क्योंकि तिम्नासा यही चाहती है, तुम्हें कमजोर करना, तुम्हारी हिम्मत तोड़ना। हाँ बालवीर, हमें अभी अभी पता चला है कि भारत नगर से छेड़ा जी भी गायब हो गए, और ऐसे वक्त में हम हिम्मत नहीं हार सकते। हाँ, और भारत नगर को केवल तुम बचा सकते हो बालवीर। हाँ पार्टनर, आप बालवीर हो और दुनिया को बचाने का आपने कमिटमेंट किया है। और बालवीर भी सलमान भाई की तरह एक बार तो कमिटमेंट कर दिया ना, फिर वो खुद की भी नहीं सुन सकता। आप सब सही कह रहे हैं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तिम्नासा को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा अगला कदम क्या होगा बालवीर? अगला कदम उठाने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर तिम्नासा किस रास्ते से भारत नगर के लोगों को काल लोक ले जा रही है। अगर हम भारत नगर के लोगों को एक एक करके वापस लाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है तिम्नासा चौकन्नी हो जाए और वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दे। हाँ बालवीर, और ऐसा भी हो सकता है कि वो भारत नगर के वासियों को कोई ऐसी जगह छुपा दे जहां हम उन्हें ढूंढ भी ना पाए। इसका मतलब हमें सबको एक साथ वापस लाना होगा, और इसके लिए हमें वही रास्ता चुनना होगा जहां से उसने सबको एक साथ गायब किया है। ओह, ओके। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि तिम्नासा ने भारत नगर के लोगों को इतने बड़े काल लोक में किस जगह छुपाया है? गिर पड़े जिस परियो, आप सब भारत नगर के कोने कोने में फैल जाइए और पता लगाइए कि तिम्नासा किस रास्ते से भारत नगर के लोगों को ले जा रही है। तब तक मैं और विवान गिर पड़े जी को ढूंढते हैं। आपके आदेश अनुसार महारानी, हम भारत नगर के काफी लोगों को लेके आए हैं और भी लोगों को लेके आते हैं। शाबाश। बेमार, चलिए चले। तिम्नासा, तुमने गिर पड़े को धरती लोक में तो भेज दिया है, पर अब वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। गिर पड़े खतरा? ए तबा तबा, नन्ही उंगली की कसम, ये गिर पड़े तो हमारा वो है गुलाम, फिर खतरा कैसे? कुछ भी बोल रही है। क्योंकि बालवीर तुम्हारे जितना बेवकूफ नहीं है जब्ताली। अब तक तो उसे शक हो चुका होगा कि भारत नगर के जितने भी लोग गायब हो चुके हैं, वो सारे लोग गायब होने से पहले गिर पड़े के साथ ही थे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला कालपरी।
बालवीर शांत तो नहीं बैठेगा। तुम्हें धरती लोक पर जाना चाहिए। बालवीर उस विमान पर और उन परियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो हमारी किसी भी योजना के बीच में उल्टा दांव चले। पार्टनर, आपके कहने पर मैंने सुपनी को बोला कि पद्मिनी आंटी को लेकर इस सड़क पे है। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चिंता मत करो विमान, बालवीर के होते हुए कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, भरोसा रखो। और वैसे हमें करुणा जी का पर्स और दादाजी के जूते इसी सड़क पर मिले थे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सड़क कुछ खास है। और वो देखो, भैमार भी यहीं पर है। विवान, हमें बताओ गिर पड़े अंकल, अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजे? बताओ 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 ना, गिर पड़े अंकल, बताओ जल्दी बताओ। बताओ ना, अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजा है? विवान, विवान क्या कर रहे हो ये? विवान, गिर पड़े जैसे कठपुतली है, उनकी कोई गलती नहीं है। हमें इनको नहीं पकड़ना है, हमें तो बल्कि ये पता लगाना है कि भारत नगर के लोगों को गायब कैसे किया जा रहा है। सॉरी पार्टनर, मैं थोड़े गुस्से में आ गया था। पद्मिनी जी कहाँ है? ध्यान से देखो बालवीर, तुमने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन सुतली और पद्मिनी को लेके भयमार छू मंतर हो गया। मस्ती परी, अभिमान के साथ मिलकर पता लगाइए कि सुतली और पद्मिनी जी कहाँ हैं। तब तक मैं गिर पड़े से उगलवाता कि आखिर भैमा भारत नगर के लोगों को गायब कैसे कर रहा है। जाइए। हाँ बालवीर। बालवीर, तुम कुछ नहीं उगल पाओगे इससे। चलो। वो रे। हाँ। भैमार, चलो हमें देखना होगा कि वो किस यंत्र का उपयोग करता है। हमारी पृथ्वी पर आके कंची खेल रहा है, इसकी तो। विमान रुको, अभी नहीं। अच्छा, तो ये है वो यंत्र जिसके सहारे भारत नगर के लोगों को गायब कर दिया जा रहा है। ये कहाँ से आ गई? चला चल जाते भी नहीं चल रहा। वो
सुतली और पद्मी नाड़ी को लेकर जा रहा है। मस्ती भरी, हमें उसे रोकना होगा। नहीं 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 विवान अभी नहीं, रुको। हमें बस एक ही मौका मिलेगा, इसलिए भैमार को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर भैमार को पता चल गया तो तिमनासा को भी पता चल जाएगा और फिर भारत नगर के लोगों को वापस लाने का रास्ता बंद हो जाएगा। परियो, हमें गिरपड़े जी पर सत्यम जादू का उपयोग करना होगा ताकि वो हमें सच बता सके कि काल लोक वाले कैसे भारत नगर के लोगों को गायब कर रहे हैं। या कौन था? अरे बालवीर, तुम मुझे कहाँ लेके आ गए? मैं तो पाटिल के साथ फोन पे बात कर रहा था। शीतल चाची का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है। ये दो बातें अलग है। कुटे आलो रे मी। परियो, लगता है किसी ने गिरपड़े जी के ऊपर से काल लोक का जादू हटा दिया है और इसलिए गिरपड़े जी अब हमें कुछ नहीं बता सकते। अब हम क्या करें बालवीर? पता कैसे चलेगा हमें कि भारत नगर के लोग कहाँ पर है? आओ गालपरी, क्या खबर लाई हो? मेरा शक सही निकला। बालवीर ने गिरपड़े को पकड़ रखा था। क्या? इसका मतलब बालवीर ने गिरपड़े से अब तक सारा सच उगलवा लिया होगा। मतलब थोड़ी देर में वो काल लोक में आएगा, हम सबकी दुर्गति कर देगा। नहीं, मतलब शतरंज की खेल में अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो 10 कदम आगे की चाल का भी सोच कर रखता है। जैसे ही मुझे शक हुआ कि गिरपड़े हमारे लिए खतरा बन चुका है, मैंने तुरंत ही उसका पीछा किया और बालवीर से पहले ही मैंने उसके अंदर की सारी जानकारी मिटा दी। अब बालवीर को कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत खूब। विवान, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने मस्ती परी के साथ मिलकर आखिरकार वो मार्ग ढूंढ ही लिया जिससे तिमनासा भारत नगर के लोगों को काल लोक ले जा रही थी। बहुत अच्छी। अब तुम यहाँ परियों के साथ वीर लोक में सुरक्षित रहो। मैं काल लोक जा रहा हूँ। पार्टनर, मुझे कब तक बच्चा समझोगे? तिमनासा ने मेरी मम्मी और मेरे दादाजी को गायब कर दिया है। जब मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या छुप जाऊं? तुम समझ नहीं रहे हो विवान। क्या नहीं समझ रहा हूँ मैं पार्टनर? हाँ, एक तरफ बोलता हूँ कि मैं बालवीर हूँ, दुनिया को बचाना मेरा फर्ज है, और दूसरी तरफ मुझे वीर लोक में छुपने को बोल रहे हो। अजीब दलदल में फंसा दिया आपने मुझे पार्टनर। तुमने क्या बोला? एक बार फिर से बोलो। एक तरफ बोलते हो कि मैं बालवीर और नहीं। उसके बाद तुमने क्या बोला? अजीब दलदल में फंसा दिया आपने मुझे। दलदल में तो अब तिमनासा फंसेगी। कालपरी का शक सही था। तिमनासा वो गिर पड़े। महाराजा, आप है ना थोड़ी देरी से आए। यहाँ कालपरी 10 साल चलने के बारे में बात कर रही है और आप है वही पुरानी घिसी पिटी बात कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, कालपरी ने गिरपड़े के दिमाग से सारी जानकारी साफ कर दी है। अब हमें गिरपड़े से कोई खतरा नहीं है, निश्चित रहिए। हाँ भैमार, गिरपड़े की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। बस तुम जाकर उस बालवीर को और विवान को यहाँ ले आओ काल लोक में। परियो, आप सबको पता है ना आपको क्या करना है। याद रखना, इस योजना को अंजाम देने के लिए हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और इसलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो बालवीर, हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ बालवीर, ऑल द बेस्ट पार्टनर।
बालवीर ने गिरपड़े को इसी जगह से पकड़ा था। वो कोई ना कोई सबूत ढूंढने यहाँ वापस जरूर आएगा। बालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है कि भैमार हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा? पीछे देखिए। आ गया पंछी जाल में फंसने। अब खुद के बिछाए जाल में तो खुद फंसेगा भैमार। बालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है कि भैमार हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा? पीछे देखिए। आ गया पंछी जाल में फंसने। ये गाड़ी अचानक यहाँ कैसे आ गई? बालवीर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? उस बेचारे को लग रहा है कि वो हमें अपना शिकार बना रहा है, लेकिन हम तो यहाँ शिकार बनने ही आए हैं। ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। एक बालवीर तक पहुंच गया कालोक। अब बारी है नन्हे बालवीर की। बालवीर, अच्छा बालवीर, ओहो, तो ये है इस कहानी का दूसरा सिरा। खोदा पहाड़ और निकली तिमनासा। महाराजा ने आखिर समुद्र के बड़ी मछली को पकड़ ही लिया, खुद बालवीर को यहाँ लाकर पटक दिया। अब हमारी जीत पक्की है भैरानी। और जीत का स्वाद भी बहुत मीठा होगा, क्योंकि इस जीत को हासिल करने में साथ भी तो तुम्हारी माँ ने दिया है बालवीर। अगर कालपरी ना होती तो पृथ्वी पर हमारी शक्तियां कैसे चलती और हम जीतते कैसे? ये बालवीर की हंसी सदमे की हंसी है या फिर कोई 15 कदम आगे की चाल चलने वाला है हमारे साथ? तुम्हें क्या लगता है तिमनासा कि हम यहाँ तुम्हारी वजह से आए हैं? हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, और वो भी तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए। ये तो 15 कदम आगे की चाल वाली हंसी थी। मतलब अब तो डूबने वाले कालों की मटकी।
भाग विवान भाग, आज तो तुझे बालवीर भी बचाने नहीं आएगा। एक गया छोटा बालवीर भी। हम तैयार हैं विमान। ये परियां यहाँ क्या कर रही हैं? अब आपको अगले 11 पलों तक इस गाड़ी को डल में फंसा के रखना होगा। बालवीर, अब सिर्फ 11 पलों का वक्त बचा है। 11 पल? रानी, कौन से 11 पल की बात कर रही है? बहरानी के 4, बहराजा के 4, मेरे 2, तुम्हारा 1 पल हो गया। अब चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। तुम में और मुझ में यही फर्क है तिमनासा। तुम पीठ पीछे वार करती हो और मैं घर में घुसकर सामने से वार करता हूं। चलिए वायुपरी। ये क्या बहराने? अपने मोती के दानों की तरह चुन चुन कर भारत नगर के निवासियों को जमा कर लिया था और बालवीर ने एक ही झटके में आपके दिल का मोती चूर कर दिया। इस जादुई गाड़ी में बहुत शक्तियां हैं। इसे और देर तक रोके रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस कुछ पल और पानी पड़ी। ये गाड़ी काललोक और धरती लोक के बीच का पुल है। इस हाथ से छूटने नहीं दे सकते। पॉटर, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? वायुपरी, इन सबको भारत नगर भेज दो। अरे कुठे गेले सगळे? अरे ओ सुनो भारत नगर के वासियों, कुठे आज? अरे आज कुठे? अरे अरे आसमान से बारिश होती है, ओले गिरते हैं, इंसान कब से गिरने लगे? आइलाय क्या चल रहा है? सब ठीक हो ना? बोलो नहीं, सुनो। गुरुनाथ जी, मैं तो छुपी हूँ। गिर पड़ी सी। आपने हम सबको काल लोक क्यों भेज दिया था? मैंने? कब? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गिर पड़े। हम तुम्हें कानून का रखवाला समझ रहे थे और तुमने ये गैर कानूनी काम किया। अरे दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया है। और आप हमें रेस्टोरेंट लेके जा रहे थे ना? मैंने? हाँ। कब? हाँ गिर पड़े, मैं तुम पर केस करने के लिए विदेश से वकील लाऊंगा। बहुत महंगे वाला। मी सुद्धा केस करणार तुझ्यावर। ताई, तू पण अगं ताई बाल चला बाय। मैं इस बार हार जरूर गया हूँ बालवीर, लेकिन मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इस गाड़ी को अभी नष्ट करते हैं।
अब भारत नगर के सभी लोगों के दिमाग से काल्लो की यादें मिटानी होगी। पार्टनर ये क्या कर रहे हो? इन सब की बुरी यादों को मिटाकर अच्छी यादें दे रहा हूं। बहुत मजा आया पिकनिक में। क्या कूद कूद के नाचे हैं मिश्रा जी, माइकल जैक्सन की तरह। वो गिलहरी अखरोट खाते वक्त बहुत क्यूट लगती है। नहीं, वो दोनों बातें अलग हैं। बढ़िया बढ़िया नाचे, बढ़िया नाचे। भाई नाचेंगे क्यों नहीं, अमेरिका से जो डांस सीख के आए हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। क्या बात है, क्या बात है? बहुत मजा आया ना मम्मी? हम ऐसी पिकनिक्स पे और जाएंगे। सुतली, हर संडे जाना चाहिए। हाँ नहीं सुतली, ऐसे एक पिकनिक 2-3 साल के लिए काफी है। विवान, सो नहीं, उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। विवान, उठते हो या लाऊं ठंडे पानी की बाल्टी? ठंडा पानी नहीं मम्मी, ठंडा पानी नहीं। लेकिन मम्मी आज तो संडे है ना। किसने बोला संडे है? आंखें खोलो और उधर देखो, आज सैटरडे है, सैटरडे। आज सैटरडे। हिंदी टीचर ने तो मुझे होमवर्क दिया था निबंध लिखने का। नहीं किया ना होमवर्क? अब स्कूल जाओ और बकेट भर के डांट खाओ टीचर की, वो ही सुधार सकती है तुम्हें। थोड़ा सा भी पेट में दर्द हो रहा है तो नीम करेले रखे हैं, उनका जूस पिला दूंगी तुम्हें। और अगर सर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन लगवा दूंगी। नीम करेले का जूस और इंजेक्शन से तो अच्छा है डांट ही खा लूंगा स्कूल में। मम्मी टिफिन तैयार है क्या? हाँ बेटा। और तू क्यों नहीं तैयार हुआ अब तक? क्योंकि इन राजकुमार को लग रहा है कि आज संडे है। मम्मी मैं तैयार हो जाती हूँ, आज साइंस एग्जाम में बहुत मजा आएगा। यकीन नहीं होता ये मेरी बहन है। बेटा तेरे ही दिमाग में गायब हुआ है सैटरडे, पूरी दुनिया के नहीं। चल 5 मिनट के अंदर ब्रश करके नहा कर निकल वॉशरूम से, चल जल्दी। हाँ काश कोई सैटरडे को संडे बना देता। कोई क्यों, मैं खुद क्यों नहीं? आखिर मैं भी तो बालवीर हूँ और बच्चों की मदद करना मेरा फर्ज है। दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसे संडे ना पसंद हो, खुशी दीदी के अलावा। बच्चे जो बहुत पहले से ये सपना देखते आ रहे हैं, आज मैं वो पूरा करूंगा। किसी महान आदमी ने कहा कि मुश्किल से मुश्किल काम किसी आलसी को दे दूं तो वो बिना मेहनत के कोई तरकीब निकालकर यूं कर लेगा। बच्चों को है संडे से प्यार, लोग कब हो जाए शनिवार। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मम्मी। आज तेरी वजह से मुझे भी लेट होने वाला है विवान। सैटरडे को पांडे जी जल्दी लंच करते हैं, खीर का वेट कर रहे होंगे वो। लेकिन पांडे जी संडे को खीर थोड़ी खाते हैं। क्या? हाँ संडे है, देखो। हाँ आज संडे है? हाँ तो संडे? हाँ क्या आज संडे है? तो मैं फालतू में साइंस एग्जाम के लिए इतना खुश हो रही थी। अरे बोलो नहीं, सुनो, चलो कोई बात नहीं। अब संडे है तो फिर मैं जाकर भिंडी और बैंगन ले आती हूँ। आज कस्टमर्स भिंडी मसाला और बैंगन के भरते का